सोए हुए हैं। आप उसको बोलिए जा रहा है तुम्हारा आरक्षण जा रहा है, हाँ। गए जाने दो। हम तो जा रहा है तुम्हारा आरक्षण जा रहा है, जाने दो। दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, उनको कही अरे जा रहा है तुम्हारा आरक्षण खत्म हो रहा है, जाने दो। दलितों को बोले प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो रहा है, जो सोने तो नींद आ रही है। और उसको अचानक पता चला तुम्हारा SC/ST एक्ट खत्म नहीं हो रहा है, खत्म हो गया। ये क्या हुआ? फटाक से जागे तो 2 अप्रैल हुआ। तो जैसे जैसे पड़ेगी वैसे वैसे जागेंगे। लात पड़ती है तो बात समझ में आती है, तो पढ़ना जरूरी है। आप जात क्यों पूछते हैं चुनाव का जब भी समय आता है? अंग्रेजी अखबार में भी चुनाव के बाद ये बातें आती है कि इस जाति का इतना % वोट इस पार्टी को गया, इस जाति का इतना % वोट इस जाति का इस पार्टी में गया। तो वो कैसे पता करते हैं? वो भी तो वोटर से जाति पूछ के सर्वे करते होंगे। वो तो SC/ST OBC नहीं बता रहे, वो तो जाति पे आ गए हैं। वर चाहिए, बधू चाहिए। जब आप इंग्लिश वाले भी न्यूज़पेपर में देखेंगे शादी का एडवर्टीजमेंट, तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गोरी, सुंदर, सुशील कन्या चाहिए, लंबी एज, उसमें गोरी ही चाहिए, सांवली नहीं चाहिए। और जाति भी लिखा रहता है। जाति प्रमाण पत्र बनता है दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का। अब तो अगड़ी जाति के लोगों का भी बनने लगा जब से EWS आरक्षण हुआ। तो उस प्रमाण पत्र में भी तो जाति का जिक्र होता है। ऐसा थोड़े कि अनुसूचित जाति से हैं फलाने, इनको ये किसी का प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसमें भी जाति का जिक्र होता है। तो जाति तो है, और जाति है तो जाति की बात करना कहाँ गुनाह है, क्या दिक्कत है? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दलित समाज के लोग अगर ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो जाके पुजारी बनिए। हिंदू धर्म में दलित यहाँ नीचे है, नीचे में रह के हम गर्व करें तो ऊपर वाला क्या करेगा? होड़ लगी हुई है कि EWS अगड़ी जात को आरक्षण हम दिलवाएं, हम दिलवाएं, हम दिलवाएं और दिलवा दें। ये दलित नेताओं में ज़्यादा कंपटीशन है, पिछड़े नेताओं में ज़्यादा कंपटीशन है। क्या उम्मीद कीजिएगा इनसे? जिस प्रोफेशन में है उससे ज़्यादा आप राजनेता होते ना। राजनेता हम मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, हम वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। मैं डॉक्टर सरिता सरोज मुंबई से। आज मैं द एक्टिविस्ट चैनल में जो हमारे मुंबई में आज आए हैं मिस्टर वेद प्रकाश जी, उनका स्वागत करती हूं और मैं उनके बारे में आज कुछ जानना चाहूँगी। ये यूजुअली ये सबसे सवाल करते हैं, आज मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगी। आपको सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ मुंबई में मिस्टर वेद प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ पहुँचा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका एजुकेशन कितना रहा है और आप इस फील्ड में, जैसे जर्नलिज्म के फील्ड में, कैसे प्रभावित हुए आने के लिए? प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? अच्छा, प्रेरणा वाली अच्छा, एजुकेशन पहले पूछे कि क्या है। तो मेरा BCom रहा है, BCom के बाद MCom हुआ, MCom के बाद MA इन मास कम्युनिकेशन हुआ, और उसके बाद हिंदी पत्रकारिता में PG डिप्लोमा हुआ, B.Ed हुआ, M.Ed हुआ, MA इन एजुकेशन भी हुआ। तो कुल मिला के करीब करीब 5 पोस्ट PG है और 2 UG कहिए, B.Ed और BCom। 2 UG 5 PG। हाँ। ये है हमारा। तो आप जर्नलिज्म में कैसे प्रेरित हुए? ये कहाँ से आपको लगा कि हम इस फील्ड में जाएं और सोशल सर्विस करें, लोगों की आवाज़ पहुँचाएं और जानकारी रखें सब कि क्या सही है गलत है? आपको कहाँ से ये दिमाग में आया? अरे एक्चुअली कि हम तो सरकारी स्कूल में टीचर थे, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, लेकिन कई ऐसे घटनाएं हुए जिसमें हमने तलाश किया कि अपनी खबर, समाज की खबर छपवानी चाहिए। तो हम देखे कि पत्रकार तो कोई है ही नहीं दलित समाज का। हाँ। दलित समाज में आपको नेता मिल गए, विधायक मिल जाएंगे, DM मिल जाएंगे, SP मिल जाएंगे, सिपाही दरोगा सब मिलेंगे, बिजनेसमैन भी अब धीरे धीरे बन रहे हैं। पत्रकार तलाशने के बाद भी नहीं मिले, क्योंकि खबर छपवानी हो तो जान पहचान अच्छी हो तो उसकी खबर छापते हैं, जिससे जान पहचान नहीं हो नहीं छापते हैं। खास करके जातिवाद तो है इसमें, तो अगड़ी जात के लोग का वर्चस्व इसमें है। तो हम बोले कि जो काम हम कर रहे हैं, टीचर हैं, इस काम को दलित समाज के बाकी लोग भी कर सकते हैं। बहुत सारे दलित समाज के लोग हैं जो B.Ed किए हुए हैं, टीचिंग कर सकते हैं। हम जाएंगे तो उस जगह को भर देंगे कोई। लेकिन मीडिया में कोई जाना नहीं चाहते, मास कम्युनिकेशन क्या होता है ये सोचते भी नहीं थे उस समय। तब हम मास कॉम की पढ़ाई पहले तो ओपन से की, क्योंकि हम टीचर का जॉब कर रहे थे तो वहाँ रेगुलर क्लास अब कर नहीं सकते। लेकिन ओपन यूनिवर्सिटीज़ करने के बाद, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ, फिर पता चला कि यहाँ से कुछ प्लेसमेंट वगैरह होगा नहीं, कहीं जॉब। तो फिर जो JNU कैंपस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, IIMC, सूचना प्रसारण मंत्रालय का है वो,
तो वहाँ इंट्रेंस दिए, तो वहाँ एडमिशन हुआ, वहाँ से पढ़ के निकले तो दैनिक भास्कर पटना में थे। उसके बाद जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे उनके पीआरओ रहे। एक मिनिस्टर हैं बिहार में, उसमें फूड मिनिस्टर थे मदन सहनी, उनके पीआरओ रहे। और फिर उसके बाद अपना चैनल पर उस समय हम चला ही रहे थे, फिर इसी में फुल टाइम आ गए अपने चैनल में। तो इसमें आपको काफ़ी चैलेंजेस भी फेस किया होगा हाँ, शुरुआती दौर में, तो आप कैसे निखरते गए इसमें से? निखरते कहाँ निखरे हैं निखरे नहीं, ज़रूर आपने नाम तो कमा लिया है। काफ़ी लोग जानने लगे आपको, बहुजन समाज के लोग, और उनकी आवाज़ है आप, वो बहुत बड़ी बात है, सबके बस की बात नहीं है। बहुजन समाज के लोग ही अगर हमारी बात को समझ जाएं, वही तो नहीं हो रहा है। हमारा जो उद्देश्य है, हम जो करना चाहते हैं, वो अगली जाति के लोग बड़े अच्छे से समझते हैं कि ये क्या करना चाह रहा है। हमारे समाज के लोग नहीं समझते हैं। कई लोग तो अपने समाज के लोग ही कहते हैं कि नहीं ये जातिवाद कर रहा है, ये गलत कर रहा है। आप जात क्यों पूछते हैं? चुनाव का जब भी समय आता है, उससे क्या रिलेशन है? हाँ, मतलब जात क्यों पूछते हैं? बढ़िया सवाल है कि हम जात क्यों पूछते हैं। जब भी चुनाव होता है तभी ये क्वेश्चन मेरा होता है। खास करके चुनावी में जब भी गुजरात हो, बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी चुनाव में जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो हम लोगों से उनकी जाति पूछते हैं। ये सवाल सही है आपका, और इसका जवाब ये है कि हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब में जात के नाम पर नेता हैं, जाति के नाम पर प्रकोष्ठ है, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, पिछड़ा प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, महादलित प्रकोष्ठ, आदिवासी प्रकोष्ठ। दलित के जाति के नाम पर सम्मेलन होता है, जाति के नाम पर रैलियां होती है, सभाएं होती है। जैसे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल वो उत्तर प्रदेश जाके वैश्य सम्मेलन करते हैं। तो पूरा सिस्टम जो है वो जाति के आधार पर है। हमारा देश जाति प्रधान देश है, हर चीज़ जाति पर निर्भर करता है। अखबारों में जब आप वर्गीकृत विज्ञापन देखते होंगे, हाँ। तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर चाहिए, वधू चाहिए। जब आप इंग्लिश वाले भी न्यूज़पेपर में देखेंगे शादी का एडवर्टीजमेंट, तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गोरी, सुंदर, सुशील कन्या चाहिए, लंबी ये, उसमें गोरी ही चाहिए, सांवली नहीं चाहिए। और जाति भी लिखा रहता है कि ब्राह्मण है, तो उसमें भी जाति। तो जाति इसलिए पूछते हैं क्योंकि टीवी पर, अखबारों में कई नेता दावा करते हैं भाषणों में कि हमारी जात, हम इस जाति का, ये वोटर मेरा है। खुले मंच से बोलते हैं, जैसे लालू यादव भी बोल रहे हैं खुले मंच से। लालू यादव कहाँ पीछे से खुले तौर पे बोलते हैं कि यादव टूटे वाला हो। तो क्या वाकई यादव टूटा है कि नहीं टूटा, ये फील्ड में पता चलेगा। मांझी जी कहते हैं दलित वोट मेरा है, तो वाकई दलित वोट उनका है कि नहीं है, ये फील्ड में पता चलेगा। चिराग पासवान का दावा है कि 7% वोट मेरा है, पासवान समाज का, तो पासवान क्या उनके साथ हैं कि नहीं, ये पता कैसे चलेगा। बीजेपी के कई अगड़ी जाति के नेता, उनका दावा है कि उनकी जाति के जो लोग हैं वो उन्हीं को वोट करते हैं, चाहे अगड़ी जाति में कोई भी हो। तो ये पता कैसे चलेगा कि उनकी जाति के लोग उनके साथ हैं। इतना ही नहीं, टीवी में आप देखते होंगे कि चलता है कि जाटवों का इतना % वोट भाजपा में गया, जाटवों का इतना % बसपा में गया, यादवों का इतना % सपा में गया, यादवों का इतना % भाजपा। ये कैसे पता चलता है टीवी अखबार को? अंग्रेजी अखबार में भी चुनाव के बाद ये बातें आती है कि इस जाति का इतना % वोट इस पार्टी को गया, इस जाति का इतना % वोट इस जाति का इस पार्टी में गया। तो वो कैसे पता करते हैं? वो भी तो वोटर से जाति पूछ के सर्वे करते होंगे। वो तो SC ST OBC नहीं बता रहे, वो तो जाति पे आ गए हैं। और कई बार देखते होंगे इस जाति के बड़े नेता, जैसे बिहार में है मल्लाह समाज के नाम पर एक पार्टी है, सन ऑफ मल्लाह नेता है, मुकेश सहनी नाम है। JDU में मल्लाह समाज के नेता मदन सहनी है, दलितों के नेता हैं। तो इस तरह से जब पूरा सिस्टम ही जाति के आधार पे हो, तो कोई सर्वे अगर आप करते हैं उसमें जाति का जिक्र नहीं करते तो सर्वे बेकार है। मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या करना है कि वो सिर्फ शहरों में घूमना है उसका, और शहर के लोग ज़्यादातर अगड़ी जाति के लोग होते हैं। उनसे जाकर पूछें किसकी सरकार आ रही है, किसको वोट देना चाहेंगे, किसका पलड़ा भारी, वो लोग तो अगड़ी जाति के लोग, ऑब्वियस सी बात है भाजपा के वोटर कहेंगे भाजपा भाजपा भाजपा। अब शहर में 10 लोगों से पूछेंगे 8 लोग अगड़ी जाति के लोग मिलेंगे, अगली 8 लोग कहेंगे भाजपा। टीवी में पूरा देश में दिखा दिया जाएगा कि भाजपा का माहौल है, भाजपा की सरकार आ रही है। टीवी का जो सर्वे है वो, आज तक आपसे किसी टीवी वाले सर्वे ने पूछा कि किसकी सरकार आ रही है, आपका क्या मत है? आपके किसी रिश्ते, हम तो, हमारे फेसबुक पे 10 लाख लोग फॉलोअर है, यूट्यूब पे 10 लाख 12 लाख सब्सक्राइबर हैं। कोई बता दीजिए कि आज तक किसी टीवी अखबार वाले सर्वे ने आपसे पूछा हो, आपके रिश्तेदार से पूछा हो कि किसकी सरकार आ रही है, आपकी क्या राय है? वो जो सर्वे दिखाते हैं टीवी, एग्जिट पोल दिखाते हैं, ओपिनियन पोल दिखाते हैं, सब फेक फर्जी ऑफिस में बैठ के बनाते हैं, फील्ड में तो कहीं नहीं दिखते। आज तक किसी से पूछा गया?
हमारे जानने वाले किसी से आज तक पूछा नहीं गया, ना मिल के, ना फोन पे, ना किसी तरह से सर्वे किया गया, ना ऑन पेपर। तो पता कैसे चला कि इस जात के वोटर, इतने % वोटर इस पार्टी को वोट दिए? सब बैठ के ऑफिस में ये लोग करते हैं। लेकिन हम जो करते हैं वो ग्राउंड पे जाके करते हैं, लोगों को बता करते हैं कि देखिए इस जाति का जो वोटर है वो इसको वोट करने वाला है। कई लोग बीजेपी को भी बोलते हैं, कई लोग बसपा को बोलते हैं, कई लोग सपा को बोलते हैं, कई लोग इस तरह से बटे, लेकिन वो तो ग्राउंड पे हम लोग जाते हैं तो दिख जाता है कि मामला किसका है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में गए तो वहाँ यादव खुल के बोल रहे थे कि हम भाजपा को वोट देंगे, हम दिखा भी रहे थे। तो भाजपा की सरकार है। हमारे बिहार में एक बड़े पत्रकार हैं कन्हैया बेलारी, जब हम यूपी में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो वो हमसे फ़ोन करके पूछे कि वेद का बा, हम बोले भाजपा। सपा ऑफिस में गए, नेहा यादव अच्छी नेता हैं, युवा नेता हैं, समाजवादी पार्टी ऑफिस से लखनऊ में गए, वो पूछे किसकी सरकार आ रही है इस बार, हम बोले भाजपा की आ रही है। तो उसको बहुत बुरा लगा कि समाजवादी पार्टी के ऑफिस में हैं, हम पूछ रहे हैं वेद प्रकाश से कि किसकी सरकार आ रही है, और वेद प्रकाश बता रहा है भाजपा। तो जो फील्ड में दिखता है हम लोग को पता चल जाता है। जैसे गुजरात गए, वहाँ पता चल गया बीजेपी की सरकार आ रही है वहाँ पे। तो हमारे देश में जाति प्रमाण पत्र बनता है दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अब तो अगड़ी जाति के लोगों का भी बनने लगा जब से EWS आरक्षण हुआ। तो उस प्रमाण पत्र में भी तो जाति का जिक्र होता है। ऐसा थोड़े कि अनुसूचित जाति से हैं फलाने, इनको ये एसी का प्रमाण पत्र दिया जाता, उसमें भी जाति का जिक्र होता है। तो जाति तो है, जाति है तो जाति की बात करना कहाँ गुनाह है, क्या दिक्कत है? आप इस तरह से सबको जागरूक कर रहे हैं, मतलब मीडिया जो बता रही है वो 100% तो सही नहीं होता है। जब हम ज़मीनी स्तर पे जुड़ते हैं लोगों से तब हमको हकीकत का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो मीडिया तो भूल गया था, मीडिया तो स्टूडियो वाला मीडिया बन गया। क्या एसी ऑफिस में बैठ के ही सारी चीज़ें बता देना, फील्ड में ग्राउंड पे जाते कहाँ थे? अब जाने लगे हैं। जब देखे सोशल मीडिया वाले तो गांव-गांव जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो फिर हम पर भरोसा उठ जाएगा लोगों का। हम तो सिर्फ शहर में घूम घूम के कहते थे किसकी सरकार आ रही है, जाएंगे पटना, जाएंगे रांची, हैं शहर में, दिल्ली, गांव में नहीं जाएंगे, सुदूर गांव। हम तो जंगल में गए लोगों से पूछने के लिए, खेत में खलिहान में काम करने वाले मजदूर से पूछे, किसान से पूछे, दलितों से पूछे, गांव-गांव जाकर ऐसी जगह पे जहां वो लोग अभी भी नहीं जा सकते हैं, इतना पानी में डूब के गए। तो एक्चुअल जो वोटर हैं, शहर के लोग तो टीवी देखते हैं, वोट देने जाते भी नहीं है मैक्सिमम। गांव ज़्यादा वोट तो गांव में होती है और गांव के लोगों से ही नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए जाति पूछना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में जो राजनीति है वो जाति के आधार पर है। हमारा देश जो है वो जाति प्रधान देश है। तो जाति प्रधान देश में जाति की बात करना कहाँ दिक्कत है? योजनाएं बनती है जाति के आधार पर। अनुसूचित जातियों को कुछ लोग कहते हैं कि इनको हमको गर्व होना चाहिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस वाक्य के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? गर्व करते हैं हिंदू हैं तो हिंदू हैं। दलित समाज के लोग अगर ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं तो जाकर पुजारी बनिए। गर्व किसी चीज़ में, जैसे ये है एक स्ट्रक्चर है, हाँ। और हम यहाँ होके गर्व करें। हिंदू धर्म में दलित यहाँ नीचे है, नीचे में रह के हम गर्व करें, हाँ। तो ऊपर वाला क्या करेगा? वो तो फिर एकदम आसमान में हो जाएगा। तो आप दबे हुए हैं, आप गर्व कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? वही कह रहे हैं, गर्व करना बेवकूफ़ी जैसी बात होगी, लेकिन कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं वही तो जानना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये है मीडिया और अशिक्षा। हमारे लोग पढ़ते हैं क्या? किताब के अलावा कुछ नहीं। कौन किताब पढ़ते हैं? स्कूल कॉलेज वाला। परीक्षा पास करने के लिए हमारे समाज के लोग पढ़ते हैं, बुद्धि के लिए नहीं पढ़ते हैं। परीक्षा पास करने के लिए पहले 10th पास करने के लिए पढ़ेंगे, +2 पास करने के लिए पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन पास करने के लिए पढ़ेंगे, और उसके बाद कंपटीशन में तैयारी करने के लिए पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे, और एक सरकारी नौकरी के लिए पढ़ेंगे। सोशल नॉलेज के लिए पढ़ते ही नहीं वो लोग। यानी समाज सुधारने के हिसाब से उनका बहुत तो हमको इतनी कहाँ मेहनत करनी पड़ती। अगर हमारे लोग सामाजिक अध्ययन करते, हम गए थे अभी कुछ दिन पहले मुंगेर, वहाँ अम्बेडकर छात्रावास के बच्चे को ये नहीं पता है कि बाबा साहब कहाँ जन्म हुआ, पेरियार को नहीं जानते, सावित्री फुले को नहीं जानेंगे, तो क्या कर रहा है वो लोग? मान लीजिए जो लोग ये गर्व कर रहे हैं, ये भी, इसमें भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पर वही परीक्षा पास करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं। और जो अपने समाज के जो लोग इस तरह, जैसे RCP टीम है, रीच आउट कंट्री वाइड पीपल है, एक मुंबई में एक ग्रुप है, इसके पूरी शाखाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं, अलग अलग जिले में हैं, अलग अलग प्रांत में हैं। तो आज भले ही कहीं पे मुंबई में खास तौर से है,
तो इसके सदस्य जुड़े हुए हैं, ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश के तहत इस विचारधारा को, बहुजन विचारधारा को, समतावादी विचारधारा, मानवतावादी बढ़िया विचारधारा बधाई को, के पात्र हैं जो इस टीम के लोग इस इसको तरह से विस्तार काम- इसको विस्तार दे रहे हैं अपने छोटे से प्रयास के साथ, बढ़िया है। जिसके तहत ही हम लोग आपसे जुड़े हैं, आज आके मिले हुए हैं। जी जी। और इस संदर्भ में जैसे हम लोग को ये समस्या आती है कि हमारे ही समाज के लोग कभी जब हम इस तरह की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से जवाब देते हैं कि जैसे लगता है कि वो उसी दायरे में सिमट के रहना चाहते हैं। हाँ, तो खुश हैं इसमें। हम चाहते गुलामी, हैं बाबा साहब क्या बोले थे कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, है ना, वो क्रांति कर देगा। तो उस एहसास ही नहीं हो रहा, रोजी रोटी में ही व्यस्त हैं, दाल रोटी में ही खुश हैं, उसको सत्ता नहीं चाहिए, सरकार नहीं चाहिए अपनी, तो खुश हैं, मंदिर जाके खुश हैं, पूजा करके खुश हैं। उनके खुश होने का दायरा बहुत सीमित है। दशहरा का मेला देख लिए, घूम लिए, खुश हैं, सिनेमा देख लिए, खुश है, वही है, उतना ही खुशी का ये है। आगे नहीं सोचे न आगे सोचते ही नहीं, सोचने का उसको सोचने ही नहीं दिया जाता है। मतलब जो सुविधाएं जो है हमारे महापुरुषों की देन है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में उन पे भी खतरा है। खतरा तो उनको एहसास ही नहीं, क्या खतरा है? जब वो आप बताए कि गर्व कर रहे हैं नीचे रह के, तो नीचे गर्व करते रहेंगे। हाँ, आगे स्थिति जो है जब वो पूरी खत्म हो जाएगी तो अशोक मोची की तरह रोएगा। हाँ, गुजरात में अशोक मोची से हम मिलवाए आप लोग को, क्या हुआ था? गोधरा में वो सबसे आगे था झंडा लेके। हाँ, आज कहाँ है? जूता पॉलिश कर रहा है सड़क किनारे। देखा था, अफसोस है उसको इस बात का। तो वही होंगे। मतलब अगर अब भी नहीं चेते तो शायद 1-2 दशक के भीतर वो स्थिति आएगी कि हम अपनी पुरानी स्थिति में जो है चल जाते। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं, दलित समाज के लोग, बहुत कुछ लोग हैं जो जागे हुए हैं। और 2 अप्रैल को जो हुआ, उस दिन लगा कि हमारा समाज जागा है। हाँ, और ये तो सोशल उसी मीडिया की तरह देन है, ये सोशल मीडिया आप जैसे लोगों की देन है ये। हाँ, तो जब तक थोपियाएगा नहीं तब तक उठेगा नहीं, सोए हुए है। एक चीज और एक है। आप उसको बोलिए जा रहा है तुम्हारा रक्षण जा रहा है, हाँ। गए जाने दो। हम तो है। जा रहा है तुम्हारा रक्षण जा रहा है, जाने दो। दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, उनको कही अरे जा रहा है तुम्हारा आरक्षण खत्म हो रहा है, जाने दो। दलितों को बोले प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो रहा है, जो सोने तो नींद आ रही है। और उसको अचानक पता चला तुम्हारा SC/ST एक्ट खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हो रहा है, खत्म हो गया। ये क्या हुआ? फटाक से जागे तो 2 अप्रैल हुआ। तो जैसे जैसे पढ़ेगी वैसे वैसे जागेंगे। तो पढ़ना जरूरी है। तो अभी तो EVS का ऐसे मसला है। हाँ, ये तो पड़ गया। हाँ, EWS से उनका है तो दलित जो हैं, पिछड़े जो हैं, वो अपने कैटेगरी में ही पूरा नहीं कर पा रहे, उनको नहीं दी जा रही है, सीटें खाली रह जा रही है। नहीं, अगर इस जैसे यही मसला हो गया EVS का, तो उन्हें इनको भी एहसास नहीं उस बात का। अप्रत्यक्ष रूप से उसका गया है। जब तक साइड में, जब तक सीधा धक्का नहीं मारेंगे, जब तक लात नहीं पड़ेगी हाँ, तब तक जागेंगे। बगल वाले को लात पड़ेगी तो नहीं समझेगा कि उसका धक्का हमको भी आ रहा है। जब तक हमको सीधा ना पड़ेगा, यानी जब इनको सीधा पड़ेगा तब इनकी आँख खुलेगी, सीधे होंगे। यानी जो इस समय की परिस्थिति है और जो ये 2 अप्रैल वाली बात कर रहे हैं आप, तो हम तो समझते हैं कि ये किसी और की देन नहीं, ये आप लोगों की देन थी। नहीं, समस्त देशवासियों की। आप लोगों को जो सोशल मीडिया का चैनल है। लेकिन इस बात को लेके आप अगर बोल रहे हैं तो हम इसका क्रेडिट एक जीतन राम मांझी जी को भी देना चाहेंगे। और बिहार के जितने भी दलित नेता हैं, श्याम रजक हों और महेश्वर हजारी हों, वो लोग माहौल बनाए। बिहार के नेता सबसे पहले इस 2 अप्रैल के भारत बंद को अगर किसी नेता ने समर्थन दिया पूरे भारत में, तो वो जीतन राम मांझी थे। और हमारे चैनल पे इंटरव्यू चला, रामविलास पासवान जी की सभा में पासवान समाज के लोगों ने उनका विरोध किया, काला झंडा दिखा दिया, जो कि सिरमौर रामविलास पासवान समाज के, दलित समाज के, उनका विरोध हुआ। और महेश्वर हजारी विधानसभा में बोले कि पहले मैं दलित हूँ, उसके बाद विधायक हूँ, उसके बाद मंत्री हूँ। तो जब हमारे समाज की बात आएगी तो हम पहले समाज के साथ। श्याम रजक भी इस तरह से विधानसभा में विरोध आपत्ति दर्ज किए। और माहौल बनाने में बिहार के बहुजन नेताओं का जोरदार योगदान है 2 अप्रैल का। तो मेरा अकेले का नहीं है, आपका अकेले का, पूरे समाज का है। उस समय दिखी थी यूनिटी, वो यूनिटी होनी चाहिए आरक्षण पर भी।
बाकी अधिकारियों पर भी 2 अप्रैल की तरह, लेकिन वो नहीं है। लात पड़ती है तो बात समझ में आती है। हमें लगता है कि आप जो है जिस प्रोफेशन में है उससे ज़्यादा आप राजनेता होते हैं। ना राजनेता, हम मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, हम वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। नहीं, वो तो समाज सुधारक आज के ज़माने में जो भी समाज के बारे में सोचता है वो नहीं जीत पाएगा, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, लेकिन जिस तरह के आप विचार रखते हैं शायद एक समाज को दिशा जरूर दे पाते नहीं हैं। राजनीति में तो है ही लोग, हमारे लोग राजनीति में हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे भी लोग हैं। कई लोग को मौका नहीं मिला, जैसे कि बिहार में एक विधायक हैं सतीश दास, राष्ट्रीय जनता दल में प्योर अम्बेडकरवादी हैं। तो अलग अलग राज्यों में हैं अपने समाज के लोग, कई लोग को मौका मिलता है, कई को नहीं मिलता है। तो राजनीति में जब हमारे लोग हैं तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लोग जहाँ नहीं है वहाँ हमारी ज़रूरत है, हम वहीं अपना योगदान देते रहेंगे। आप अपने पीछे कोई ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं जो आपके चीज़ को आगे, आपके जो काम है इससे प्रेरित हो और आगे बढ़ाए। हाँ, हम अपनी एक टीम तैयार कर, हमारे चैनल से कई लोग, लगता है 10-12 लोग बहुजन समाज के लोग, जिनको कहीं मौका नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं से मास्कॉम की डिग्री भी नहीं लिए, कुछ ऐसे भी हैं जो 10वीं पास हैं। ऐसे लोगों को बोलना सिखाए, बोलते तो है थे ही, हम जैसे बात करते हैं, माइक पकड़ के, कैमरा पकड़ के उनको बोलना सिखाए, कैसे पत्रकारिता करते हैं। कुछ लोग सीखे और सीख के चल जाते हैं। दिक्कत ये है कि कहीं, जो कि बहुजन का चैनल है तो बाकी लोग तो लगे पड़े हैं कि इस चैनल को ग्रोथ नहीं करने देना है, तोड़ देना है, टीम तोड़ने में बहुत लोग लगे। हमारे लोग बहकावे में जल्दी आते हैं। हमने इतनी मुश्किल से अकेले, हमने जब चैनल शुरू किया था तो अकेले किया था, लेकिन बाद में लोग जुड़ते गए, तो जुड़ते हैं, सीखते हैं, चल जाते हैं, और वो उन्हीं चैनल में चल जाते हैं जो मनुवादी विचारधारा के चैनल हैं। तो कुछ लोग हैं जो हैं, अभी देखते हैं। हमारा प्रयास है कि जोड़ना, सिखाना, बताना, मौके देना। ऐसा नहीं कि मास्कॉम की डिग्री लेके ही बाकी सब पत्रकार है। टीवी अखबार में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मास्कॉम की डिग्री नहीं है। तो हमारे समाज के लोग भी ऐसे निकलेंगे, बोलेंगे, अच्छा बोलते हैं तो अगर मुंबई में भी कोई हैं और करना चाहते हैं तो हम उनको अवसर देंगे। जरूर, ठीक है। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने जैसे समाज के और लोगों को जो है तैयार कर सकें, जिससे कि आपके इस काम में और बल मिले, समाज और तेजी से जागरूक हो, और आपका काम जो है आप इस स्तर के बजाय कुछ अगले स्तर पे काम कर सकें। बेहतर होगा अगर हमसे भी बेहतर बन पाए कोई, हमारा प्रयास होगा। और लगातार लोग आते हैं। आपके चैनल को तो मुंबई के बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन साक्षात दर्शन आपके आज हुए, इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि आजकल के जो नेता हैं उनसे आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? समाज के नेता जो हैं, बहुजन समाज के जो नेता हैं, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है समाज परिवर्तन में? समाज की रखवाली कर पाएंगे या हम लोगों को उनसे उम्मीद छोड़ देना चाहिए? बहुजन समाज के जो नेता हैं, नेता 2 तरह के हैं। आप एक नेता वो हैं जो बिना विधायक बने, बिना सांसद बने, बिना मुखिया बने भी नेता होते हैं, नेतृत्व करते हैं। जो कुछ नहीं होता तो भी जनप्रतिनिधि नहीं भी हो, जनप्रतिनिधि तो वो भी नेता होता है। कुछ लोग होते हैं सांसद हैं, विधायक हैं तो नेता हैं। तो ये जो सांसद विधायक जो होते हैं वो पार्टी के गुलाम होते हैं। पार्टी जो कहती है वो करते हैं, पार्टी की विचारधारा पर चलते हैं। कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई पार्टी हो, तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, पार्टी के खिलाफ जा नहीं सकते। जो बाकी नेता हैं, सामाजिक नेता, उनसे उम्मीदें हैं, राजनीति वाले से कोई उम्मीद नहीं बची है। ये लोग EWS पर समर्थन करते हैं, खुल के समर्थन करते हैं। दलितों की जो पार्टियां हैं उसके नेता समर्थन करते हैं। होड़ लगी हुई है कि EWS, अगड़ी जात को आरक्षण हम दिलवाएं, हम दिलवाएं और दिलवा दें। ये दलित नेताओं में ज़्यादा कंपटीशन है, पिछड़े नेताओं में ज़्यादा कंपटीशन है। क्या उम्मीद कीजिएगा इनसे? कहने का मतलब कि नेताओं के ऊपर भरोसा करना मुश्किल। अब नए की जरूरत है, नए की तो लोगों की जरूरत है। अभी नए लोगों में भी मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि आजकल नया अपने युवा वर्ग जो है वो भी नेता बनने के चक्कर में ज़्यादा परेशान है। नेता बन जाए तो बढ़िया है,
लेकिन परेशान है नेता? नहीं, विधायक बनने के लिए परेशान हाँ, है। विधायक बनने के लिए नेता, हाँ, नेता बनने के लिए वो परेशान, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए ज्यादा बेचैन है। बेचैन है। अब बताइए आरएसएस कितना साल से काम कर रहा है? 1925। हाँ, मंजिल कब मिली आके? मेहनत तो करते हैं लोग बीजेपी वाले। एक बागी उम्मीदवार खड़ा हो जाता है तो प्रधानमंत्री का फोन चल जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो वो अपनी विचारधारा पर कितना काम किए। भाजपा से वैचारिक मतभेद है, हमारा भी आपका भी हो सकता है आरएसएस से, लेकिन काम तो करते हैं अपनी विचारधारा को लेके। हमारे लोग करते हैं। हमारे लोग नेता बने नहीं, 4 भाषण चला नहीं, 4 मीडिया में वीडियो चला नहीं कि उनको विधायक बन जाना है। वो विधायक बनने के लिए ज़्यादा तोड़फाड़ मचाए हुए हैं, विचारधारा को स्थापित करने के लिए नहीं। बाबा साहब या बाकी जो ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, पेरियार साहब, संत गाडगे, इनके विचारधारा को बढ़ाने में उनको उतना इंटरेस्ट नहीं जितना कि हम विधायक बन जाए, हम सांसद बन जाए। ये दिक्कत है। कहने का मतलब जो सत्ता के लिए जो परेशान है कि हमको सत्ता बदल देंगे, सत्ता एक आदमी से तो मिलेगी नहीं, यूनाइट भी नहीं है लोग। उनके लिए, नए लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? नए लोगों के लिए यही कहेंगे कि आप सोच लीजिए कि हम अगर राजनीति में आए तो 15 साल हमको काम करना है। 15 साल हमको ना विधायक बनना है ना सांसद बनना है। 15 साल अगर आप काम कर लिए बिना इस लोभ लालच में कि हमको सांसद बनना है, विधायक बनना है, ये लालच छोड़ दिए, 15 साल बाद आप अपनी बेहतरीन पार्टी बनाने की स्थिति में होंगे। हाँ, अब 2 साल 4 साल होता है किसी सामाजिक संगठन का एक पार्टी बना लेते हैं, तो स्थिति क्या होती है आप देख रहे हैं। मतलब 15 से 20 साल आपको काम करना है, भूल जाना है कि हमको राजनीति में आना। युवाओं को अपने प्रोफेशन में आप क्या प्रेरणा दे रहे हैं? क्योंकि अपने समाज के लोग बहुत कम संख्या में हैं। किस फील्ड में? प्रोफेशन आपके, मेरे आपके प्रोफेशन में। आइए तो आपको उन लोगों को एक संदेशा दीजिए, नए बच्चे हैं, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए सोच रहा है, इंजीनियर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन कोई बिजनेस करने के लिए नहीं प्रेरणा देता, कोई पत्रकार बनने की प्रेरणा नहीं देता, कोई अच्छा वकील बनने के लिए नहीं सोचता है। तो इन लोगों की मानसिकता बदलने के लिए आप क्या कहेंगे? वकील बनने के बारे में तो सोचता है, जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अच्छा वकील नहीं बनना चाहते। हाँ। वो सोचते हैं कि पेट पालने के लिए हमको वकालत करनी है। तो नहीं, तो जो किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात जब होगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत भी है। अगर करना चाहते, पत्रकारिता में लोग आना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है। अब तो पहले तो 2 ही चीज़ था, टीवी, अखबार और रेडियो, 3 चीज़ कहिए जहां आप पत्रकारिता कर सकते थे। और रेडियो में बहुत ज़्यादा स्कोप था नहीं, क्योंकि वहाँ न्यूज़ रीडर ही पढ़ते थे इस खबरों को, रिपोर्टर वाला वो मामला नहीं था। टीवी और अखबार, ये दोनों स्कोप बचता था सबसे ज़्यादा, जहाँ लोग जाते थे। अब तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत जगह है। तो यहाँ पर पत्रकारिता आप कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं। अपना नहीं कर पाए तो किसी के चैनल पे काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी अब है, मौके हैं। मतलब बिना पत्रकारिता की डिग्री के भी आप पत्रकारिता कर सकते हैं, कर सकते आज के समय में। कभी भी कर, शुरू से ही। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे, लेकिन हम चाहते हैं कि कर के आए, पढ़ के आए। पढ़ के नहीं आएंगे तो कथावाचक बन जाएंगे, झूठो मुठो चिल्लाएंगे। पत्रकारिता क्या ये नहीं समझ पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि समाज के लोग बिजनेस के प्रति भी आकर्षण हो। बिल्कुल होना चाहिए। बिजनेस करिए, लेकिन नौकरी भी ज़रूरी है। समाज के अलग अलग क्षेत्र में हमारे लोग हों, इसके लिए नौकरी की ज़रूरत है। उनकी रोजी रोटी चले, इसके लिए हम नहीं सोचते। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लोग हों, इसके लिए नौकरी में भी जाएं, बिजनेस में भी आएँ। जो सक्षम हैं बिजनेस करें, मतलब सब क्षेत्रों में भागीदारी रहे, क्षेत्र में आए, बिना भागीदारी के खेल में आए, फिल्म में आए, सब जगह जाएँ, फैशन डिजाइनिंग में जाएँ, सब जगह जाएँ। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही आते रहें। जी जी जी, मुंबई में आपका स्वागत रहेगा। अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके आपको रूबरू कराएं। जरूर जरूर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।